Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Shoaib Akhtar and you are watching Mansera Coaching Academy. In this video, we will talk about types of polarization. हम polarization की types के बारे में पढ़ेंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन हम ये देखते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय पोलराइजेशन. पोलराइजेशन से क्या मुराद है? पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन when we place a dielectric in an external electric field, the charges of dielectric they get displaced such that positive charge move on one side and negative charges move on the other side. This rearrangement of charges, this is called polarization. ये हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक है जिसमें इनिशियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. जब हम इसी को एक्सटर्नल नेट जो चार्ज है वो जीरो है. जब हम इस डाइइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस साइड पे पॉजिटिव प्लेट है लेट और इस साइड पे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. अब क्या होगा? इस डाइइलेक्ट्रिक के जो चार्जेस हैं अपने आप को शफल कर लेंगे इस तरह से कि पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे मूव कर जाएगा सारे का सारा और नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पे, सच दैट पॉजिटिव चार्ज कम्स नियर द नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड नेगेटिव चार्ज कम्स नियर द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. ये अरेंजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. अब एक डाइपोल क्रिएट हो गया है. डाइपोल इज नाउ बीइंग क्रिएटेड जिसकी अपनी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डाइपोल की. और डाइपोल मोमेंट which we define as P equal to Q into D, product of one of the charge into separation between the charges, वो डायरेक्टेड है लेफ्ट, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मीन लेफ्ट टुवर्ड्स राइट है. ये P की डायरेक्शन है. P और E आपस में एक साइड पे आ गए हैं. ये जो डाइपोल मोमेंट P है ये किस पे डिपेंड करता है? दिस डाइपोल मोमेंट वी नो दैट it is directly proportional to external electric field. P is proportional to external electric field. ये कब होगा? उस वक्त होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो होगी. यहाँ पे P is equal to some constant into E, that constant is alpha into E. ये जो alpha है this is called polarizability. अब this is about polarization. ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है एक दूसरी वीडियो में. आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी. अब इस पोलराइजेशन की टाइप्स कितनी हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. पोलराइजेशन की हमारे पास 4 टाइप्स हैं. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन. 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन. ये फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन की. इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या है? ये हमारे पास एक एटम है विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन in the absence of any external electric field. ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इनका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्लाउड और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जो है
ये दोनों एक जगह पे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब E जीरो हो। द क्लाउड negatively charged electron cloud and positively charged nucleus cloud, they coincide with each other. लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें, इस एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लें, अब क्या होगा, ये ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई लेफ्ट से राइट की तरफ, ये एटम हम अब इधर प्लेस करें, क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है ये एक साइड पे हो जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये दूसरी साइड पे हो जाएगा। तो इस एटम के अंदर अब डाइपोल क्रिएट हो गए हैं। दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन, ये जो पोलराइजेशन इस एटम में हुई है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन में हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के, और P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू अल्फा, सम कांस्टेंट इनटू E, जो कांस्टेंट है वो अल्फा E है। ये अल्फा, दिस अल्फा इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, इसके साथ में E ये शो कर देता हूं, दिस अल्फा इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। और ये किस पे डिपेंड करेगा और ये किसके इक्वल होता है, दिस अल्फा E इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। हम ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस एटम। R क्यूब, व्हाट इज R क्यूब, R जो है इस एटम का रेडियस है, इस सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक का ये डिस्टेंस R है। तो R क्यूब वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट मींस दैट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ R, मींस दैट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एटम। और ये इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं है। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी। द सेकंड टाइप, जो दूसरी टाइप है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के बाद, इज आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। सेकंड टाइप आयोनिक पोलराइजेबिलिटी। एंड आयोनिक पोलराइजेशन, पहले आयोनिक पोलराइजेशन को डिस्कस करते हैं, देन पोलराइजेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। आयोनिक पोलराइजेशन ये किस में होती है, ये आयोनिक जो हमारे पास आयंस हैं उनमें इस टाइप की पोलराइजेशन होती है। लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड अगर हम ले लें NaCl, तो इसमें आयंस बनते हैं सोडियम पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। NaCl आयोनिक सॉलिड की एग्जांपल है, क्लोराइड नेगेटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन ये है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, जब E जीरो है, ये उनका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब हम फील्ड अप्लाई करें क्या होगा, फील्ड अप्लाई की, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टूवर्ड राइट है। अब ये जो आयन है ये एक दूसरे से फार अवे हो जाएंगे, क्लोराइड नेगेटिव आयन इधर और सोडियम पॉजिटिव आयन। ये अब डिस्प्लेसमेंट आ गई है दोनों आयंस में। लेट क्लोराइड नेगेटिव आयन की डिस्प्लेसमेंट और सोडियम पॉजिटिव आयन की ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनको हम x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
मैस जो पॉजिटिव आइन है उसको हम कैपिटल एम से, और जो नेगेटिव आइन है इसके मैस को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें भी डाइपोल क्रिएट हो गए, आइन में डाइपोल क्रिएट हो गया, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा P वो इक्वल होगा अल्फा इंटू ई। यहां पे जो अल्फा है दैट इज आयोनिक पोलराइजेबिलिटी, उसको हम I से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यह अल्फा I किस पे डिपेंड है, और यह प्रूव किया जा सकता है दैट अल्फा I इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू 1 बाय m प्लस 1 बाय कैपिटल M। ये इसके इक्वल है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ओमेगा नॉट स्क्वायर ये नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है आइंस की। 1 by m plus 1 by m, दिस इज द रिड्यूस्ड मैस ऑफ आइन। ये जो आइन है इसका रिड्यूस्ड मैस है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है दैट आयोनिक पोलराइजेबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है और डिपेंड करती है इनवर्सली ऑन स्क्वायर ऑफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड रिड्यूस मैस, इस पे डिपेंड करती है। द थर्ड टाइप ऑफ पोलराइजेशन, जो तीसरी टाइप की पोलराइजेशन है वो है ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। इसको हमने ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन को, या हमने इसको ट्विस्टिंग पोलराइजेशन का नाम भी दिया था। ट्विस्टिंग एक्चुअली इसमें होती है, ये भी हमने फुल डिटेल में एक लेक्चर में स्टडी किया है। ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन ये किस में होती है, ये दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन अकर इन मॉलिक्यूल। और कौन से मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका पहले से बिल्ट इन डाइपोल मोमेंट हो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड उनमें डाइपोल क्रिएट हो। लाइक वाटर है हमारे पास H2O और CH3Cl, इनमें पहले से बिल्ट इन डाइपोल मोमेंट होता है। जब हम ऐसे मॉलिक्यूल को which has already built in dipole we place it in external electric field, what happens, वहां पे ये होता है कि ये मॉलिक्यूल रोटेट कर जाता है, इसकी अलाइनमेंट हो जाती है अलोंग द फील्ड। जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है वो और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर अलाइंड अप विद ईच अदर। तो दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन। और ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन P इज इक्वल टू अल्फा E। ये जो अल्फा है दिस इज, इसको हम अल्फा O से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी। और ये किसके इक्वल है, हियर अल्फा O ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 3kBT। KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी ये किस पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी डिपेंड इनवर्सली ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन ये डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से अल्फा नॉट ये अल्फा O ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी ये डिक्रीज होगी। होता क्या है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो जो मॉलिक्यूल है उसमें अलाइनमेंट चेंज हो जाती है। अब रैंडम
जो हमारे पास आइंस ये मॉलिक्यूल होंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स होंगे, डाइपोल जो क्रिएट होंगे, अब वो रेंडमली ओरिएंट होंगे। जब रेंडमली ओरिएंट होंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उनकी ओरिएंटेशन जो है, या हम ऐसे कह दें जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट है उसकी अलाइनमेंट विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो चेंज हो जाएगी। जब वो चेंज होगी उस पर इफेक्ट होगा, वो एक्चुअली डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज करने से, अलाइनमेंट डिक्रीज करने से हमारे पास जो अल्फा ओ है ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी, ये डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। द फोर्थ टाइप ऑफ polarization is space charge polarization. Space charge polarization ये कब होगी? This type of polarization occur due to accumulation of charges at electrodes. इलेक्ट्रोड में चार्जेस की accumulation की वजह से ये पोलराइजेशन होती है, और ये फेराइड्स में और सेमीकंडक्टर में उनमें पाई जाती है दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो आयंस की डिफ्यूजन हो जाती है, जिसकी वजह से स्पेस चार्ज पोलराइजेशन अकर करती है। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करती है? डिपेंडेंस इसकी टेम्परेचर के ऊपर है, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, और इसमें से इस पोलराइजेशन की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी होगी, स्पेस चार्ज पोलराइजेबिलिटी, इट आल्सो डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। एक्चुअली होगा ये कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो डिफ्यूजन ऑफ आयंस है वो इजीली होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल हेल्प द डिफ्यूजन ऑफ आयंस, जिसकी वजह से स्पेस चार्ज पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी। और ये मल्टीपोल इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं डाई इलेक्ट्रिक के, उनमें दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन अकर। अब हम इस पूरे लेक्चर को सम अप करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ पोलराइजेशन एंड पोलराइजेबिलिटी इज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी, और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी हमने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, एंड इट इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी is equal to 4 pi epsilon naught r cube. It depends upon volume. दूसरा आयोनिक पोलराइजेबिलिटी थी, वो भी हमने बात की कि it is also independent on temperature, और alpha I is equal to E square by omega naught square into 1 by m plus 1 by m. थर्ड टाइप की ओरिएंटेशनल पोलराइजेबिलिटी, alpha O is equal to P square divided by 3kBT. This is the third type of polarizability, and it is inversely related with temperature, and space charge polarization is directly related with temperature. This was all about today lecture. Next video में हम इन रिलेशंस को प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी के और आयोनिक पोलराइजेबिलिटी का जो रिलेशन है इसे प्रूव करेंगे। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।